Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hashir from England. So आज किस बारे में बात करने वाला हूँ? मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू यूनिवर्सिटी का तो नॉर्मल होता है, वो तो आप लोग कवर कर लेते हो, लेकिन अगर हम वैसे इंटरव्यू आ जाए और वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, या जब आप इमिग्रेशन पे जाते हो तो वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उस बारे में बात होगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और कभी कभी वो आपके पेरेंट्स का नेम और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेते हैं। ग्रीटिंग्स करने के बाद आपसे अच्छे तरीके से वो फर्स्ट क्वेश्चन जो नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है वाई यूके, कि आप यूके ही क्यों आना चाहते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपने यूके ही क्यों आना चाहते हो, उसके लिए आपने उनको बताना है कि भाई जन यूके में अच्छा क्या है, यूके में जो है यूनिवर्सिटीज़ यूके की कैसी हैं, और उसके बाद यूके का लैंग्वेज जो है वो हम लोगों को बैरियर नहीं है, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम लोगों को जर्मन या डच या उसके बाद फिनिश लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी, ये चीज़ें बतानी है। और हाई एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है यूके की, ठीक है, यूके की यूनिवर्सिटी टॉप नॉच चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने उसमें बतानी है। ये सब बताने के बाद वो पूछते हैं जी इस कोर्स में क्यों आप आना चाहते हो। तो फिर आपने उसमें बताना कि भाईजान मेरी ग्रेजुएशन इसमें थी, उसके बाद मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट था जो मैं पढ़ रहा था, जैसे मेरा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग था तो मेरा इंटरेस्ट था बॉडी बिल्डिंग का, तो मैंने उन्हें बताया कि भाईजान मैं पिछले इतने साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैंने ये कंपटीशन खेला हुआ है, और मेरा आगे इंटरेस्ट है इसी चीज़ में, मैं इसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आपके कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पे कितने कितने फॉलोअर्स हैं, ये तक पूछा गया था मुझसे। तो आपने उनको बताना ही है, जितना रिलेट करोगे ना चीज़ों को उतना ईजी होगा आपके लिए इंटरव्यू क्लियर करना। तो चीज़ों को रिलेट करते जाओ। मैंने उन्हें बताया कि प्रीवियस ये था, आगे ये करते जा रहा हूँ। जैसे उन्हें मैंने कोर्स का बताया, उसने मुझे पूछा कितने मॉड्यूल्स हैं आपके कोर्स के। मैंने उसे बताया जी मेरे कोर्स के ये मॉड्यूल्स हैं, मेरे 4 मॉड्यूल्स हैं। उसने पूछा अच्छा तो कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जिसने आपको मतलब जिस वजह से आपने ये कोर्स चूज़ किया। तो मैंने उसे बताया कि बायोमैकेनिक्स मेरा जो है मेन मॉड्यूल जो है वो मेरा बायोमैकेनिक्स था, जिसकी वजह से मैंने इस कोर्स में आया। उसने पूछा जी ऐसा क्यों। मैंने कहा जी मैंने अपनी पिछली डिग्री में बायोमैकेनिक्स पढ़ी है, लेकिन वो बेसिक बायोमैकेनिक्स थी, वो फिटनेस के अकॉर्डिंग नहीं थी, वो डेली लिविंग के अकॉर्डिंग थी, लेकिन मुझे फिटनेस के अकॉर्डिंग बायोमैकेनिक्स सीखनी थी। तो मैंने उसके लिए ये कोर्स पर्टिकुलर चूज़ किया इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की वजह से। उसने कहा कि ये कोर्स और भी यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा था, फिर ये यूनिवर्सिटी ही क्यों। फिर मैंने उसको बताया, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च की हुई थी इसी के बारे में। मैंने तो बताया कि जी सारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी में 80 आवर्स की प्लेसमेंट दे रहे हैं, जैसे लंदन यूनिवर्सिटी में है, उसमें 80 घंटे की जो है प्लेसमेंट है, और उसकी अक्रेडिटेड भी नहीं है वो डिग्री, वो यूके से अक्रेडिटेड है। लेकिन जिस डिग्री में मैं आया उसमें 300 घंटे की प्लेसमेंट है, और वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन से है, और उसके बाद इसकी अपनी बायोमैकेनिक्स लेबॉर्ट्री है, इसकी अपनी जो है वो है एलीट एथलेटिक क्लब है पोर्ट्समथ का अपना। इस वजह से मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है, और इसकी रैंकिंग के बारे में मैंने उन्हें बताया कि इनकी रैंकिंग भी यही है। फिर उसने मुझे पूछ लिया कि अच्छा चलो ठीक है, ये सब तो हो गया आपका, आपके कोर्स की फ़ी कितनी है। मैंने उसे बताया जी मेरे कोर्स की फ़ी जो है वो इतनी है, उसमें से मुझे इतना डिस्काउंट मिला है, अभी मैंने इतनी पे कर दी और इतनी मैंने पे करनी है। फिर उसने कहा जी ठीक है, और किसी कंट्रीज़ में क्यों नहीं गए, अगर गए हो तो किन कंट्रीज़ में गए हो। अब यहाँ पे बहुत से बंदे ये कह देते हैं कि भाईजान ठीक है मैंने ये किया वो किया, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी तो मैंने जो है उसको नहीं लिया। लेकिन मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मैं भी आप ही की तरह यूट्यूब पे वीडियो देख के तैयारी शुरू की थी। तो एक बंदे की मैंने वीडियो देखी, उसका रिजेक्शन आ गई किस वजह से। जब उसने पूछा कि भाईजान आपने वो देखा, उन्होंने कहा जी हाँ जी मैंने ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में देखा था, तो मुझे उधर नहीं था मिला। तो उसने पूछा कि आपने कौन से कोर्स वहाँ पे देखे थे या किस यूनिवर्सिटी में देखे थे, तो उसने वहाँ पे सही बताया नहीं है। तो मैंने लेकिन इस बारे में पूरी रिसर्च करी हुई थी। मैंने उसे बताया कि मैंने ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में देखा था, लेकिन उधर मुझे मॉड्यूल्स नहीं मिले। मैंने ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का देखा था, उसका ग्रेजुएशन थी, और वो थी भी सिर्फ मतलब सिंगल सेमेस्टर था, उसमें बायोमैकेनिक्स के बारे में नहीं थे बता रहे। फिर मैंने यूएसए का बताया, उधर भी मैंने 2 यूनिवर्सिटी का बताया कि मैंने टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में देखा था और कैरल यूनिवर्सिटी में देखा था। वो कहाँ पे थी मैंने वो ये बताया, उसकी फ़ीस कितनी थी मैंने वो भी उसको बताया, और उसके मॉड्यूल्स कौन से थे मैंने वो भी उसको बताया कि वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे, और लेकिन मुझे बायोमैकेनिक्स के ऊपर चाहिए थे। उसके बाद फिर उसने मुझे पूछा जी, क्योंकि मैं मेरा कोर्स ज़्यादा फिटनेस पे था, तो उसने मुझसे पूछ लिया कि भाईजान को आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, लाइक आप इस फील्ड में क्यों आए हो। फिर उसे मैंने बताया कि मेरे मतलब मैंने बताया कि 2 एथलीट्स थे, जेफ कैवली और जेफ निपर्ट। तो जब मैंने जेफ निपर्ट का नाम लिया तो वो चीज़ें रिलेट होना शुरू हो गई, उसको भी पता चल गया कि हाँ भाई वो भी जानता था जेफ निपर्ट को, तो उसने बता दिया हाँ जी ये चीज़ें जो है वो समझ आनी शुरू हो गई। तो इस तरह मैंने को रिलेट करना शुरू कर दिया। जितना को रिलेट करोगे, जितना चीज़ों को रिलेट करते जाओगे, उतना ईजी होगा आपके लिए पास करना। तो जब मैंने उसे ये अदर कंट्रीज़ का बता दिया, फिर उसने मुझे पूछा जी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। फिर उसे मैंने बताया कि जैसे मैंने मेंशन किया था पहले कि मेरे सोशल मीडिया पे मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मैं वापस आऊँगा। फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
एडवांस होती जा रही है और पाकिस्तान में ये इमर्ज हो रही है। तो मैं वापस आके अपना बिजनेस प्लान बनाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे बिजनेस करूँगा बैक इन पाकिस्तान में। मैं पहले कर रहा था वो इतनी पे कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो मैं अब इसके ऊपर काम करना शुरू करूँगा। आगे प्रॉपर से फ्यूचर प्लान बताया। उसके बाद उसने मुझे पूछ लिया, अच्छा चलो ठीक है सारा कुछ, अब तुम जिस जगह पे जा रहे हो, पोर्ट्समथ में मैं जा रहा था, उसने कहा जी उसके बारे में तुम क्या जानते हो, पोर्ट्समथ कैसा सिटी है। फिर मुझे वो भी मैंने पढ़ा हुआ था प्रॉपर के पोर्ट्समथ नेवी वो जो है पोर्ट सिटी है, वहाँ पे मेरीन हेरिटेज है, उसके बाद उसका क्राइम रेट कितना है, वहाँ पे क्या चीज़ें सारी, वो सब सारा मैंने बताया। ये लंदन की साउथ साइड पे आती है, ट्रेन से इतना टाइम लगता है, ये सब सारी चीज़ें जब मैंने उसे बताई तो फिर जाके कहीं उसको वो सेटिस्फाई होगा। और मुझे दूसरे दिन ही मेल आ गई थी कंफर्मेशन की कि आपका वो हो गया पास। तो जो मेन टिप्स जो मैं बताऊंगा वो यही थी कि भाईजान सिर्फ चीज़ों को रिलेट करना सीखो। जितना चीज़ों को रिलेट करोगे उतना आपके लिए आसान होगा इंटरव्यू क्लियर करना, और उतना अगले बंदे के लिए भी आसान होगा आपको ग्रीन सिग्नल देना। मैं जैसे जैसे वो चीज़ें करता गया, मुझे हर चीज़ को मैंने डिटेल में रिसर्च किया हुआ था अपने मॉड्यूल को। मॉड्यूल कितने कितने क्रेडिट आवर्स का है, कौन सा मॉड्यूल मेरा ईयर लॉन्ग है, कौन सा मॉड्यूल मेरा सेमेस्टर लॉन्ग है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से मॉड्यूल पढ़ने हैं, सेकंड सेमेस्टर में कौन से मॉड्यूल पढ़ने हैं, और उसके बाद प्लेसमेंट कहाँ पे हो सकती है, कौन से 7 क्लब में हमें प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, उन प्लेसमेंट के बाद हमारा क्या चीज़ें हम लोगों को दी जाती हैं, जो एक्रेडिटेड कोर्स है वो किस चीज़ के साथ एक्रेडिटेड है, हर चीज़ के बारे में वेल रिसर्च करना। कोई मुश्किल नहीं होता इंटरव्यू क्लियर करना। जो अगर उन लोगों के लिए मुश्किल है जो लोग खुद के लिए खुद मुश्किल बना लेते हैं, आप चीज़ों को रिलेट करते जाओगे, उसको टू द पॉइंट आंसर दोगे कि हाँ भाई ये चीज़ थी, इसको मैंने इस चीज़ के साथ रिलेट करके पढ़ा था, या ये चीज़ थी तो ये चीज़ों को रिलेट करके मैंने इसलिए इस जगह पे आया था, तब वो आसानी से आपको दे देगा। वैसे इंटरव्यू कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर जब इंटरव्यू के बाद आप लोग ट्रैवल करते हो, इमिग्रेशन पे आते हो, इमिग्रेशन पे आपको 2 चीज़ें पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पज ऑफ कमिंग टू यूके, के यूके क्यों आ रहे हो। सेकेंडली आपका कैश लेटर देखते हैं, और कैश लेटर के बाद वो आपसे पूछ लेते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स पूछते हैं, कैश का कभी पूछते हैं जी कैश कैरी किया या नहीं किया, कभी नहीं पूछते। मॉड्यूल्स पूछते हैं, जब आप उन्हें मॉड्यूल बताओ सिंपली वो स्टैंप लगा देते हैं। इमिग्रेशन का अगर आपने यूके एम्बेसी का इंटरव्यू अच्छा किया हो तो इमिग्रेशन का इंटरव्यू आपके लिए एकदम हलवा है, कोई पीस ऑफ केक है भाईजान, सिंपल, आप इजीली क्लियर कर लोगे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह आपने चीज़ों को रिलेट करते जाओगे तो बड़ी इजी आप लोग क्रैक कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।